क्योंकि आज हम जानेंगे कि जिस घर में बिल्ली के बच्चे जन्म लेते हैं वहां क्या होता है। यह जानकारी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए आपसे आग्रह है कि वीडियो को अंत तक देखें। बिल्लियां दुनिया के सबसे लोकप्रिय पालतू जानवरों में से एक हैं और वे लगभग हर जगह पाई जाती हैं जहां इंसान निवास करते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जिस घर में बिल्ली अपने बच्चों को जन्म देती है वहां का माहौल कैसा होता है। यदि आपके घर में भी बिल्ली रहती है या बिल्लियां अपने बच्चे पैदा करती हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बेहद खास है। जो लोग बिल्लियां पालते हैं उनके लिए भी यह जानकारी उपयोगी होगी। आजकल कुत्ते और बिल्लियां पालना एक चलन बन गया है, लेकिन क्या यह सही है या गलत? इस वीडियो में हम इस विषय पर भी चर्चा करेंगे। बिल्लियों के बारे में आपने कई कहानियां सुनी होंगी और ग्रंथों में भी उनके बारे में लिखा गया है, लेकिन आज हम आपको जो सच्चाई बताएंगे वह हर किसी को सुननी चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि इस संसार में ऐसा कोई घर नहीं है जहां कभी न कभी बिल्ली न गई हो। बिल्लियां वहां जाती हैं जहां मनुष्य रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यदि आपके घर में बिल्ली आती है या उसके बच्चे जन्म लेते हैं तो इसका क्या अर्थ होता है? यदि आपके आसपास बिल्लियां रोती हैं या कोई शुभ कार्य के लिए जाते समय बिल्ली रास्ता काट जाए तो इसका क्या संकेत होता है? बिल्ली एक मांसाहारी स्तनधारी प्राणी है जिसकी सुनने और सूंघने की क्षमता अत्यंत तेज होती है। यह कम रोशनी और रात में भी स्पष्ट देख सकती है। लगभग 350 वर्षों से बिल्लियां मनुष्य के साथ रहती आ रही हैं और इनका जीवन काल लगभग 15 वर्ष होता है। कहा जाता है कि जिस घर में बिल्ली अपने बच्चों को जन्म देती है वहां मां लक्ष्मी का वास होता है। लेकिन यह बात कितनी सच है और कितनी कल्पना, यह जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। यदि हमारी प्रस्तुति आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और इस रोचक विषय पर चर्चा करते हैं। उसका वह पुत्र बिल्कुल अपाहिज होता है। नहीं तो वह बिस्तर से उठ पाता है और न ही वह चल पाता है। अब वह औरत अपने पुत्र की ऐसी माली हालत देखकर बड़ी दुखी रहती है। हर समय उसको यह चिंता खाई जाती है कि मेरे इस पुत्र का क्या होगा। प्रदर्श को अब जब दूसरी साल लगती है तो दूसरी साल में उस औरत को दूसरा पुत्र होता है। तो प्रिय दर्शकों, उसका दूसरा पुत्र भी बिल्कुल अपाहिज होता है। वो भी उस औरत की पहले पुत्र की तरह ही बिल्कुल अपाहिज होता है। नहीं तो उसका वह दूसरा पुत्र अपने बिस्तर से उठ पाता है, वो नहीं, वो चल पाता है। फिर दर्शकों, अब उस औरत को और भी ज्यादा चिंता सताने लगी थी कि अब तो मेरे 2 पुत्र हैं, लेकिन दोनों ही बिल्कुल अपाहिज हैं। इनका क्या होगा? इनका भविष्य कैसा होगा? प्रीति उसको अब जैसे तीसरा साल लगता है तो तीसरी साल में उस औरत को तीसरा पुत्र भी होता है। जब उस औरत को तीसरा पुत्र होता है तो उसकी भी वैसी ही हालत थी जिससे दोनों पुत्रों की थी। वह तीसरा पुत्र भी नहीं तो चल पाता है और न ही अपने बिस्तर से उठ पाता है। प्रदर्शकों, अब वह औरत को और भी ज्यादा चिंता सताने लगी कि अब मेरी 3 पुत्र हो गए, लेकिन तीनों ही बड़े अपाहिज हैं। तीनों ही चलने फिरने की हालत में नहीं हैं। इनका भविष्य क्या होगा? अब इनका लालन पालन कौन करेगा? मैं कितने दिन जिंदा रहूंगी? जब तक मैं जीवित हूं तब तक तो इनकी देखभाल मैं कर सकती हूं, लेकिन मेरी जाने के बाद इनका क्या होगा? यही चिंता उस औरत को खाई जा रही थी। प्रदर्शक, अब चौथी वर्ष लगती है तो चौथी वर्ष में उस औरत को चौथा पुत्र होता है। तो प्रिय दर्शकों को चौथा पुत्र भी अपाहिज होता है। वह चौथा पुत्र भी सेम वही कंडीशन में होता है। वह भी नहीं तो बिस्तर से खड़ा हो पाता है, नहीं चल पाता है। प्रदर्श को अब उस औरत की और भी ज्यादा हालत खराब हो जाती है। अब उस सोचने लगती है कि हो सकता है मेरी कोख से हमेशा अपाहिज पुत्र ही जन्म क्यों लेते हैं। हो सकता है मेरी कोख में कोई मिस्टेक है, मेरी कोख ही खराब है, मेरी कोख ही खराब है। यही सोचकर वह औरत बड़ी दुखी हो जाती है। अब कुछ दिनों बाद 5वीं साल लग जाती है और 5वीं साल में उस औरत को 5वां पुत्र होता है। तो प्रिय दर्शकों को 5वां पुत्र भी समय उन्हीं की तरह होता है जैसे कि पहले 4 पुत्र हुए थे। वह 5वां पुत्र भी नहीं तो अपने बिस्तर से उठ पाता है और न ही वह चल पाता है। प्रदर्शकों, अब वह औरत अपनी पूरी आशा छोड़ देती है। पहले उस औरत को ऐसी आशा थी कि एक पुत्र अपाहिज है तो दूसरा पुत्र ठीक होगा। जब 2 पुत्र अपाहिज हो गई तो उस औरत को आशा होने लगी कि तीसरा तो ठीक हो जाएगा। जब 3 पुत्र अपाहिज हो गए तो उस औरत ने यह आशा रखी
कि चौथा पुत्र मेरा सही होगा। प्रदर्श को जब चौथा पुत्र भी अपाहिज हो गया तो उस औरत ने बड़ी कठिनाई से एक आसार लगाई कि हो सकता है पांचवा पुत्र मेरा ठीक हो जाए। प्रदर्श को जब पांचवा पुत्र भी उसका अपाहिज पैदा होता है तो अब वह औरत बिल्कुल आशा छोड़ देती है और सोचने लगती है, हो सकता है मेरे नसीब में यह अपाहिज पुत्र ही लिखे हैं, या फिर हो सकता है मेरी कोख ही खराब हो। यही सोचकर वह औरत बड़ी दुखी हो जाती है और हमेशा घुट घुट के जीने लगती है। उस औरत को हमेशा यह चिंता सताने लगती है कि मेरे जाने के बाद इन पांचों पुत्रों का क्या होगा, मेरे इन पांचों पुत्रों का क्या होगा, इनका लालन पालन कौन करेगा। यही चिंता उस औरत को खाई जा रही थी। घुट घुट के जीती और अपने पुत्रों का रोर के लालन पालन किया करती थी। प्रदर्शन को खून के आंसू पी थी, लेकिन फिर भी अपने पुत्रों का अच्छे से लालन पालन किया करती थी। प्रदर्श को अब कुछ समय निकलने के बाद उस औरत के घर में एक सफेद बिल्ली आती है और उसको वह बिल्ली उस औरत के घर में रहने लग जाती है। प्रिय दर्शकों, अब कुछ दिनों वह बिल्ली उस औरत के घर में रहती है और कुछ दिनों बाद वह बिल्ली अपने सुंदर 4 बच्चों को जन्म देती है। जब बिल्ली अपने 4 बच्चों को जन्म देती है तो प्रदर्श को उस औरत का पहला बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाता है। उस औरत का पहला बच्चा अपने बिस्तर से खड़ा भी होने लगता है और अपने पांव पर चलने भी लग जाता है। प्रिय दर्शकों, अब वह औरत बड़ी प्रसन्न होती है और बड़ी खुशी हो जाती है और ऊपर वाले का दिल से धन्यवाद करती है। प्रदर्श को अब औरत उन बिल्ली के बच्चों को अपने पास ही रखा करती और उनका अच्छे से लालन पालन किया करती। प्रिय दृश्य को कुछ दिनों निकलने के बाद वह बिल्ली का फिर से प्रसव होता है और वह बिल्ली फिर से अपने 4 बच्चों को जन्म देती है, तो उसको फिर से उस औरत का दूसरा लड़का ठीक हो जाता है। इसी तरीके से जब जब बिल्ली को प्रसव होता तब तब उस औरत का हर बच्चा ठीक होता जाता। इसी तरीके से उस औरत के सभी बच्चे ठीक हो जाते हैं और प्रदर्श को उस औरत के घर में अन्न धन की कोई कमी नहीं रहती है। शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में बिल्ली अपने बच्चों को जन्म देती है उस घर में ही मां लक्ष्मी का तीव्र गति से आगमन होता है। उस घर में सुख समृद्धि इतनी आ जाती है कि उस घर में रहने वाले इंसान नहीं संभालते। प्रदर्श को जिस घर में अपने बच्चों को जन्म देती है उस घर में सुख समृद्धि खूब आती है, लेकिन शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि बिल्ली को घर में पालना अशुभ माना जाता है। बिल्ली से जुड़ी मान्यताएं और शगुन अपशगुन का विषय बहुत पुराना और रहस्यमयी है। कई लोग मानते हैं कि बिल्ली का घर में आना या उसका रोना किसी बड़े अशुभ संकेत का प्रतीक होता है। खासकर जब घर में बिल्ली रात के समय रोती है तो इसे बहुत ही नकारात्मक समझा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यह किसी बड़ी अनहोनी या घर के किसी सदस्य की अकाल मृत्यु का संकेत हो सकता है। इस कारण से बहुत से लोग घर में बिल्ली पालने से बचते हैं और इसे अशुभ मानते हैं। शास्त्रों में यह भी उल्लेख है कि यदि आप किसी शुभ कार्य के लिए घर से निकल रहे हैं और रास्ते में बिल्ली आपका रास्ता काट दे तो इसे भी बहुत बड़ा अपशगुन माना जाता है। इस स्थिति में कहा जाता है कि या तो आपको अपना मार्ग बदल लेना चाहिए या कुछ समय रुक जाना चाहिए। ऐसा करने से संभावित अशुभता को टाला जा सकता है। कई लोग बिल्लियों को पालने के पक्ष में नहीं होते क्योंकि उनका मानना है कि जहां बिल्लियां होती हैं वहां नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यह भी कहा जाता है कि बिल्लियां बार बार एक ही जगह पर घूमती हैं और वहां नकारात्मक शक्तियों को आकर्षित करती हैं। यदि बिल्ली घर में किसी को घूरती हुई देखे या अचानक बिना कारण रोने लगे तो इसे किसी बड़े संकट या हानि का संकेत माना जाता है। हालांकि बिल्लियों के संबंध में केवल नकारात्मक मान्यताएं ही नहीं हैं। कई जगहों पर ऐसा भी कहा गया है कि यदि घर में बिल्ली बच्चे देती है तो इसे बहुत शुभ माना जाता है। इसे लक्ष्मी के आगमन का प्रतीक माना जाता है और विश्वास किया जाता है कि इससे घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। खासकर दीपावली के दिन यदि घर में बिल्ली आ जाए तो इसे सौभाग्यशाली घटना के रूप में देखा जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में राहु ग्रह अशुभ स्थिति में हो और उसके कारण जीवन में परेशानियां आ रही हों तो बिल्ली पालने से राहु के नकारात्मक प्रभाव को कम किया जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि राहु की सवारी बिल्ली होती है, इसलिए बिल्ली को पालने से राहु शांत होता है और शुभ फल मिलने लगते हैं।
बिल्ली के रास्ता काटने से जुड़ी मान्यताएं भी दिलचस्प हैं। मान्यता है कि यदि बिल्ली बाईं ओर से दाईं ओर रास्ता काटती है तो यह अशुभ माना जाता है, लेकिन यदि वही बिल्ली दाईं ओर से बाईं ओर जाती है तो इसे शुभ संकेत माना जाता है। यह धारणा कई सालों से चली आ रही है और अब भी कई लोग इस पर विश्वास करते हैं। बिल्ली के रोने को लेकर भी अलग अलग मान्यताएं हैं। कुछ लोग मानते हैं कि बिल्ली की आवाज सुनने से घर में भय और चिंता का वातावरण बनता है। खासकर रात के समय बिल्ली का रोना किसी अनहोनी या बुरी घटना का संकेत देता है। हालांकि कुछ लोग इसे केवल एक संयोग मानते हैं और इसे अधिक महत्व नहीं देते। बिल्लियों को पालने वाले लोग अक्सर उनके साथ गहरा भावनात्मक संबंध बनाते हैं। बिल्ली इंसानों की संगत में रहना पसंद करती है और अक्सर अपने मालिक का ध्यान आकर्षित करने के लिए म्याऊ करती है। जब वे अकेली महसूस करती हैं तो वे खेलना, प्यार पाना या बातचीत करना चाहती हैं। इसलिए यदि आप बिल्ली पालते हैं तो उनके साथ समय बिताना और उनका ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्लियों का आपस में झगड़ना भी एक दिलचस्प विषय है। ऐसा कहा जाता है कि यदि घर में बिल्लियां आपस में लड़ाई करती हैं तो यह गृह कलह या धन हानि का संकेत हो सकता है। यह संकेत देता है कि घर में जल्द ही कोई बड़ा विवाद या परेशानी उत्पन्न हो सकती है। इसलिए इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए और घर के वातावरण को शांतिपूर्ण बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। बिल्ली के साथ जुड़ी मान्यताएं और शगुन अपशगुन समाज में गहरे पैठ बनाए हुए हैं। हालांकि समय के साथ इन मान्यताओं को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखने की भी आवश्यकता है। कई बार यह केवल अंधविश्वास होता है, लेकिन कई बार यह अनुभव पर आधारित होता है। बिल्ली के बारे में आपकी क्या राय है? क्या आप इन मान्यताओं को मानते हैं या इसे केवल अंधविश्वास मानते हैं? आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है। कमेंट में जय बजरंग बली लिखना न भूलें।